यूट्यूब चैनल और आज हम पढ़ेंगे साइटोस्केलेटन का पार्ट 2। कल हमने साइटोस्केलेटन के पहले प्रोटीन माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में पढ़ दिया था। हमें पता है माइक्रोट्यूब्यूल जो रहते हैं वो हॉलो होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिजिड होते हैं, जीटीपी बाइंड करता है उनसे। जो उसका ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है माइक्रोट्यूब्यूल का, उससे जीटीपी बाइंड करता है। जो ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है वो अल्फ़ा और बीटा सब यूनिट का बना होता है। जो हमारी अल्फ़ा सब यूनिट होती है वो स्लो ग्रोइंग एंड होती है और नेगेटिव साइड प्रेजेंट होती है, जिसमें डीपॉलीमराइजेशन बहुत फास्ट होता है। वाइल जो हमारा बी सब यूनिट होती है वो पॉजिटिव एंड फास्ट ग्रोइंग एंड होती है। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स रहते हैं वो फिलामेंट्स में प्रेजेंट होते हैं, ये हमने कल पढ़ लिया था। सीलिया फ्लैजिला में प्रेजेंट होते हैं। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो ट्रेडमिल शो करते हैं, जो कि है रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ डीपॉलीमराइजेशन। हमने ये भी देखा जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो सब्सटेंस रहते हैं, उनका ट्रांसपोर्ट करते हैं दो मोटर प्रोटीन्स के थ्रू, जो कि है काइनेसिन एंड डाइनिन। जो काइनेसिन रहता है वो हमारा पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करता है, वाइल जो हमारा डाइनिन रहता है वो हमारा नेगेटिव एंड की तरफ मूव करता है। ये हमने कल देख लिया था पूरा। आज हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन के बारे में कि उसमें जो माइक्रोट्यूब्यूल्स रहते हैं उनका क्या मेन फंक्शन है। तो सबसे पहले जो हमारे स्पिंडल फाइबर्स रहते हैं वो भी हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं, जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। जो हमारा सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है जो कि स्पिंडल फाइबर को जनरेट करता है। तो जो सेंट्रोसोम होता है उसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम्स में देखा जाता है। तो जो सेंट्रोसोम्स होते हैं उनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। ये एक माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर है। जो सेंट्रोसोम होते हैं उनमें सेंट्रियोल किसी किसी में एब्सेंट होता है, किसी में प्रेजेंट होता है। जो एब्सेंट होता है वो होता है हमारे प्लांट्स, और जिनमें सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है वो आते हैं हमारे एनिमल्स, एल्गे एंड फंजाई। जो सेंट्रियोल्स रहते हैं ये हमारा सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर है, इसमें हमारे सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है। जो सेंट्रियोल्स रहते हैं उससे माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन इस प्रकार से देखा जाता है। अब हमारे जो सेंट्रियोल रहते हैं उसको हम 9+O ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, या फिर 9+0 ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। इसमें जो माइक्रोट्यूब्यूल्स रहते हैं वो सेंटर पे प्रेजेंट नहीं रहते हैं, बाकी जगह प्रेजेंट रहते हैं। सेंटर पे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट नहीं रहते हैं उनको हम हब प्रोटीन कहते हैं, उनमें हब प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। वाइल जो हमारे नेक्सीन रहते हैं वो हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। अब जो हमारा स्पिंडल फाइबर होता है वो हमारा 3 टाइप का होता है। इसमें आ जाता है हमारा एक काइनेटोकोर, एक हो जाता है पोलर और एक हो जाता है एस्टर। जो काइनेटोकोर रहते हैं वो क्रोमोसोम्स को, जो सिस्टर क्रोमैटिड्स रहते हैं जो हमारे एनाफेज में सेपरेट हो जाते हैं, जो हमारे सिस्टर क्रोमैटिड्स रहते हैं, तो जो काइनेटोकोर रहता है वो स्पिंडल फाइबर से अटैच करने में हेल्प करता है प्रोटीन्स। ये एक टाइप का प्रोटीन है। वाइल जो हमारा पोलर होता है वो जब सेल मेटाफेज स्टेज पे रहती है तो वो मेटाफेसिक प्लेट पे अलाइन हो जाती हैं। इसमें ये क्रोमोसोम को अलाइन करने में हेल्प करता है, जो हमारे पोलर प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स, सॉरी। जो हमारा एस्टर होता है वो सेंट्रोसोम को मेंटेन करता है उनकी प्लेस पे, कि वो अपनी प्लेस से कहीं हिले डुले नहीं। तो स्पिंडल फाइबर के 3 टाइप होते हैं, काइनेटोकोर, पोलर एंड एस्टर। अब जो हमारे काइनेसिन रहते हैं वो कुछ टाइप के होते हैं, जैसे कि जो काइनेसिन 5 रहता है वो हमारे क्रोमोसोम्स को पुश करता है, वाइल जो हमारा काइनेसिन 14 रहता है वो हमारे क्रोमोसोम्स को पुल करता है, खींचता है। वाइल जो हमारे काइनेसिन 4 एंड 10 होते हैं वो क्रोमोसोम को सेंटर पे लाते हैं, जिसको हम जोनो डिजिटेशन बोलते हैं। इसमें हमें देखा है ये हमारे सेंट्रियोल्स हैं, जिससे हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो अटैच हैं। जो काइनेसिन 4 एंड 10 है वो क्रोमोसोम्स को सेंटर पे ला रहे हैं। जो हमारा काइनेसिन 5 है वो क्रोमोसोम्स को पुश कर रहा है, वाइल जो हमारा काइनेसिन 14 है वो हमारे क्रोमोसोम्स को पुल कर रहा है। तो काइनेसिन के कुछ टाइप होते हैं। एक होता है काइनेसिन 7 एंड 13 जो माइक्रोट्यूब्यूल का डीपॉलीमराइजेशन करा देते हैं। ठीक है, अल्फा सब यूनिट से रिमूव करते जाते हैं। अब जो स्केच पेन से लिखा है आपको उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप एक्स्ट्रा नॉलेज लेना चाहते हो तो आप उसको देख सकते हो। हमारे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स रहते हैं वो एक टाइप के एसोसिएटेड प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, अब इसकी कुछ अब हर चीज़ को रोकने के लिए या फिर उसको बढ़ाने के लिए काफ़ी सारी दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स आती है। तो जो एंटीबायोटिक्स रहती है वो हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स को हार्म भी कर सकती है और
उनको प्रिवेंट भी कर सकती है, ठीक है। अब जो हमारे एंटीबायोटिक्स सबसे पहले आ जाती है हमारी टेक्सोल। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स को स्टेबलाइज कर देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको स्केच पेन से मार्क किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है पेपर में। तो जो एंटीबायोटिक्स में जो हमारा टेक्सोल आता है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स को स्टेबलाइज करता है। ये एक एंटी कैंसरस होता है टेक्सोल। ये हमारे माइक्रोट्यूब्यूल से बाइंड कर देता है और उसको स्टेबलाइज कर देता है और डीपॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट करता है। ये हमारे एनाफेज तक, मतलब ये सेल डिवीजन को रोकता है कि सेल डिवीजन हो ही ना पाए, तो इसलिए वो डीपॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट करता है। टेक्सोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें इसमें ये याद रखना है कि जो टेक्सोल होता है वो माइक्रोट्यूब्यूल को स्टेबलाइज कर देता है, वो एनाफेज में जाने से रोकता है, मतलब वो सेल डिवीज़न को रोकता है, और वो डीपॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट करता है। वाइल जो हमारा कॉल्चिकाइन और कॉल्सिनेड होते हैं, ये हमारे दो मेन एंटीबायोटिक्स हैं जो कि माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन रोकते हैं। टेक्सोल का क्या करता था, स्टेबलाइज कर देता था, वाइल जो कॉल्चिकाइन है वो क्या करता है, माइक्रोट्यूब्यूल के फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है, ठीक है, मतलब वो पॉलीमराइजेशन होने से रोकता है। ये हमारे एम फेज को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। ये हमारे फ्री ट्यूब्यूलेंस जो रहते हैं अल्फा एंड बीटा सब यूनिट्स, उनके साथ बाइंड कर जाता है कॉल्चिकाइन। जो तीसरा आता है हमारा, वो है हमारा विनब्लास्टिन। जो कि विनब्लास्टिन होता है वो हमारे बीटा सब यूनिट को पॉलीमराइज होने से रोकता है और डीपॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट करता है। एंड फोर्थ है हमारा नेक्टोजोड। जो नेक्टोजोड रहते हैं वो डीपॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट करते हैं। तो ये कुछ 4 एंटीबायोटिक्स हैं जिसमें आ जाता है हमारा टेक्सोल। वो करता है स्टेबलाइज माइक्रोट्यूब्यूल्स को, वो सेल डिवीजन को रोकता है और डीपॉलीमराइजेशन होने से प्रिवेंट करता है। कॉल्चिकाइन माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है और पॉलीमराइजेशन होने को प्रिवेंट करता है। वाइल हमारा जो विनब्लास्टिन है वो डीपॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट करता है। एंड नेक्टोजोड जो रहता है वो भी डीपॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट करता है। तो इम्पॉर्टेंट इसमें हमारे सबसे ज़्यादा टेक्सोल एंड कॉल्चिकाइन ही हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, जो हमारे सीलिया एंड फ्लैजिला है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं। ये 9+2 डबलेट ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। सेंटर में 1 and 2 सिंगलेट फॉर्मेशन दिखाते हैं। ये हमारे जो सीलिया एंड फ्लैजिला हैं ये बेसल बॉडी से फॉर्म होते हैं इनसाइड द सेल। ये हमारी बेसल बॉडी है जिससे हमारे सीलियम या मतलब सीलिया या फ्लैजिला का फॉर्मेशन होता है। तो यहीं पे हमारा माइक्रोट्यूब्यूल टॉपिक ख़त्म होता है। अगली वीडियो हम माइक्रोफिलामेंट के बारे में पढ़ेंगे। तब तक वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।